आपको भी पता था, हमें भी पता था और सबको पता था, इट वाज टू बी, ये होना था। आज या कल यही हो रहा था और फिर बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन हुआ है। बट इससे क्या इम्प्लीकेशंस आप क्या देख रहे हैं, इसकी क्या होंगी? देखिए एक तो फॉर इम्प्लीकेशन तो यही है, आपने अभी बताया कि 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। 63 आर्टिकल 63 इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट कि जी किसी को भी अगर 2 साल की कन्विक्शन हो जाती है, जेल होती है, तो वो 5 साल के लिए सियासत से बाहर हो जाता है। और ये 5 साल भी उस वक्त काउंट होंगे, यानी ये दौरानिया उस वक्त काउंट होता है जब वो रिलीज होता है अपनी सज़ा पूरी करके। ठीक है, 3 साल यानी जी, अगर पूरे 3 साल होते हैं उसके बाद जब रिहा होंगे फिर 5 साल वाला पीरियड जो है वो काउंट शुरू होगा। जी, तो वो डिपेंड करता है कि फिर 3 साल जो हैं वो कितने अरसे में ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता है उसमें। तो वो ये है कि बिल्कुल जी, इसमें पहले मतलब है माइनस पीटीआई चेयरमैन चल रहा था, फिर कहा जा रहा था कि पीटीआई को भी माइनस किया जाए, और जो लोग ये कह रहे थे कि पीटीआई ही असल में चेयरमैन है और चेयरमैन की वजह से पीटीआई है, यानी एक वन मैन जो है ना वो है, इसके अलावा यहाँ पर वो कोई नहीं, यानी दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं, पार्टी अगर है तो उनकी वजह से है। तो ऐसी सूरत में अब ये है कि ये वाला इसका मतलब हम यही लेंगे कि अब पीटीआई भी शायद एग्जिस्ट नहीं कर रही, या वो भी जेल में है, वो भी कन्फाइन हो जाएगी, अगर इसको इस सेंस में लिया जाता है। अगर हम बात करें कि जी देखिए आज जब उनका अरेस्ट हो गया पीटीआई चेयरमैन का, इस वक्त भी वो मोटरवे पर मौजूद हैं और अडियाला जेल की जानिब उनको ले जाया जा रहा है, तो कहीं से कोई जो है ना वो बैकलैश या कोई प्रोटेस्ट जो है वो जो 9 मई की सूरत हाल बनी थी, जी एग्जैक्टली, जिस पे वो कहते थे कि अगर दोबारा गिरफ्तार किया तो भी यही होगा, तो आज कुछ नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बाकायदा आज जो पीटीआई का मीडिया सेल है उनकी जानिब से कॉल दी जा रही है। अच्छा जी, ट्विटर पे भी ट्रेंड चलाने की शो की मतलब है वो ट्रेंड जो है वो चलाया जा रहा है कि जी बाहर निकले, लेकिन कोई भी जो है ना वो नहीं निकल रहा। तो इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट सिचुएशन इस वक्त। देखिए ये है कि वो जो मामला था कि जी एक रेड लाइन है, वो रेड लाइन जो है ना वो अब नहीं रही है। और बाकी मुस्तकबिल में क्या होगा, देखें इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं कोट करूँगा कि जैसे वहाँ पर हम कराची की सियासत में बात करते थे कि एक पार्टी जो थी ना वो डोमिनेट हो रही थी और उसको बड़ा वो हो रहा था, लेकिन जब वहाँ से भी किसी को माइनस किया गया, माइनस करके उसको तो आपको लगता है कि अब वो पीटीआई की पोजीशन वो नहीं रही। अगर वोट बैंक आप कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक या मास पॉपुलैरिटी के मुताबिक अगर उनका वोट बैंक है भी, तो इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्शन में नताइज आने होते हैं या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी मास पॉपुलैरिटी के मुताबिक या वोट बैंक के मुताबिक आपको सीट्स वगैरह मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। कामरान साहब, इसमें ऑब्वियसली अपील का हक तो है, लीगल एवेन्यूज़, लीगल चैनल्स तो खुले हुए हैं, अगर जाना चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का तो बाद में आएगा, उनकी तो खैर वो छुट्टियां भी हो गई हैं 1 महीने की, बट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको लाहौर हाई कोर्ट में भी आई थिंक अपील चली गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है? देखिए ये इस वक्त जो ये कहा जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई अपील पेंडिंग है, वो अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज हुक्मनामा दिया था वो उसकी है, उसका आज की कन्विक्शन से आज उन्होंने दिए और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कह रहे हैं मंडे को जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो कॉम्पिटेंट अपीलेट फोरम होगा इस केस में वो हाई कोर्ट ही होगा कि आप इसको इसके लिए इसके अगेंस्ट जो है इसको चैलेंज करें, अपील फाइल करें और फिर ये करें। लेकिन देखें आपको भी पता है कि ये इस किस्म के केसेस में जब एक ट्रायल कंक्लूड हो जाए और फाइनल जजमेंट किसी के ऊपर जो है वो सेंटेंस कर दी जाए, तो फिर उसके खिलाफ अपील जो है वो इतनी उसमें कोई अर्जेंसी नहीं होती। फिर उस अपील में अपील फाइल होगी, उस पर नंबर लगेगा, उसका नंबर आएगा, उसकी सुनवाई होगी, फिर देखेंगे कि हाँ जनाब उसमें आपकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड करना है या नहीं करना, या ऐसे ही चलता रहेगा। पनामा केस में आपके सामने है कि वो इतनी जल्दी ऐसा नहीं हुआ था। तो यहाँ पर भी हाँ एक बात ज़रूर है कि ये जितने इसमें टेक्निकल बारीकियां थी ना कि जी वो जज साहब ने वो फेसबुक अकाउंट से कुछ पोस्टिंग कर दी और वो मेरी है ही नहीं, जी हाँ, जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी इसको इंक्वायर करेंगे कि ये होना चाहिए। वो इस किस्म की चीज़ इनको बुनियाद बनाकर और उनका जो मुतासबाना रवैया जिसको वो कहते थे उसको बुनियाद बनाकर अगर ये कोई टेक्निकल बुनियादों पर इसकी जल्द सुनवाई जो है वो करवा लें तो शायद फिर ख्वाजा हारिस जो हैं वो कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो जाए, वरना वैसे जो रूटीन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम होती है उसमें नजर नहीं आता। जिस तरीके से अभी पहले हो रही थी कि असल चीज़ तो कि आपने अपने टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा कराते हुए उसमें नहीं थे, वो तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र ही नहीं किया, और अगर किया बाद में तो वो पता चला कि जनाब
जी जी, कीमत ही उसकी कम लगा दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बिल्कुल ये मेंशन है और इसी एक नुक्ते के ऊपर, ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर ये जो है कन्विक्शन हुई है। और ये चीज़ मतलब इसीलिए इसको कहा जा रहा था कि केस तो बड़ा सीधा सा है, ओपन एंड शट केस है, आप इसको खोलें और इसको डिसाइड करें। ये तो जो इतना अरसा लग गया अक्टूबर से लेके अब तक, वो इसी वजह से लगा कि वो ख्वाजा हारिस साहब वकील थे और उनको ख्वाजा हारिस साहब वकील